आप सही भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष नई वीडियो के माध्यम से कार्तिक मास से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। यह कार्तिक मास में किस तरह स्नान दान करना चाहिए, दीप दान किस प्रकार करना चाहिए तथा किसकी पूजा करनी चाहिए या मोक्ष की प्राप्ति हेतु इस मास में हमें किस विधिवत अनुसार पूजा करें, तो इसी से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। सही भक्तों से निवेदन है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं, कार्तिक मास विष्णु भगवान को अत्यधिक प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों में भी इस प्रकार वर्णन है कि इस मास में सभी देवी देवता प्रत्येक मनुष्य के समक्ष होते हैं तथा इस मास में दिया गया दान कभी भी विफल नहीं होता। इस मास में स्नान दान, पूजा पाठ, दीप दान तथा स्वर्ण दान, चांदी का दान, गोदान, भूमिदान, वस्त्र दान, अन्य दान आदि सभी दान इस मास में बताए गए हैं। कहते हैं इस मास में दिया गया दान कभी भी विफल नहीं होता। हमारे द्वारा जो भी अच्छे बुरे कर्म किए गए हैं वह सभी इस मास की पूजा करने से निश्चित ही उनसे हमारा छुटकारा हो जाता है। इस मास में प्रतिदिन विष्णु भगवान का जाप करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, तुलसी माता को दीप दान करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में विष्णु भगवान ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था और उसी के नाम पर यह कार्तिक मास रखा गया है। इस मास में कार्तिक देव की भी पूजा की जाती है तथा यह मास शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। तो आइए इस मास के महाफल प्राप्त करने हेतु हमें क्या करना चाहिए, इसी से संबंधित हम आपको बताते हैं। नंबर 1 पर प्रातः सुबह रोजाना सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए तथा स्नान करते समय उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। हो सके तो तीर्थ, नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए। नंबर 2, तुलसी माता की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें तथा दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 3 पर हम बताते हैं, रात्रि के समय ताम्र बर्तन में शुद्ध जल भरकर अपनी छत पर रख दें तथा सुबह स्नान करते समय उस जल से स्नान अवश्य करें। इसी तरह हम आपको आगे और भी बताते हुए आगे नंबर 4 पर बताते हैं, कार्तिक मास में नदी, तालाब, तीर्थ स्नान में करना किस लिए शुभ माना गया है, क्योंकि इस समय श्री विष्णु भगवान का वास जल के अंदर होता है, क्योंकि इस मास में विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इसीलिए कार्तिक मास के अंदर नदी, तालाब, जलाशय में नहाना, स्नान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। नंबर 5 पर हम बताते हैं, इस मास में तुलसी के साथ साथ आंवला, केला, पीपल तथा पथवारी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा इनको घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसी तरह नंबर 5 पर हम बताते हैं, इस महीने में विष्णु भगवान को तुलसी अवश्य चढ़ाएं तथा इस मास में विष्णु भगवान की तुलसी का अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है। नंबर 6 पर हम बताते हैं, कार्तिक मास में स्नान, ध्यान, पूजा करते समय कार्तिक मास की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसका विशेष महत्व है तथा कार्तिक मास के अंत में भीष्म पंचक की कथा अवश्य सुनें। इससे हमारे द्वारा जो भी कर्म किए हैं हमें उन सभी से छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह आगे हम नंबर 8 पर बताते हुए आपको बताते हैं, कार्तिक मास में आकाश का दीपदान विशेष महत्व रखता है, इसलिए आकाश के लिए एक दीपदान अवश्य करें। उसके लिए घी का दीपक जलाकर आकाश की तरफ करते हुए, आकाश का ध्यान करते हुए किसी खुली जगह में ऊंचे से ऊंचे स्थान पर रखें। नंबर 9 पर हम बताते हैं, कार्तिक मास के अंत में धर्मराज तथा उनकी बहन यमुना जी का पूजन करके उनका दान अवश्य करें, जैसे छड़ी, मिष्टान, वस्त्र, दक्षिणा, हरी मूंग तथा यमुना जी के लिए उनकी साड़ी, वस्त्र, श्रृंगार आदि लेकर सभी को इन वस्तुओं का यमराज तथा उनकी बहन यमुना जी का संकल्प करते हुए उनको दान दें। इसी तरह नंबर 9 पर हम बताते हैं, कार्तिक मास संपूर्ण होने पर
1 जोड़ा ब्राह्मण या 3 जोड़ा ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन अवश्य कराएं, उनको दक्षिणा वस्त्रदान आदि दें। ऐसा करने से हमारे कार्तिक मास की संपूर्ण पूजा विधि संपूर्ण होती है तथा हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए इस मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसी से संबंधित हम आपको और जानकारी देते हैं। नंबर 1 पर बताते हैं, कार्तिक मास में भूलकर भी तुलसी माता को देव उठनी एकादशी से पहले सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय तुलसी माता कुंवारी अवस्था में होती हैं और एकादशी दिन वाले ही उनकी शादी होती है। इसलिए एकादशी से पहले कभी भी तुलसी माता को सिंदूर ना चढ़ाएं। नंबर 2 पर हम बताते हैं, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को कभी भी पलंग या खाट के ऊपर नहीं सोना चाहिए, जमीन में सोना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियम से रहें। हो सके कोशिश करें कम से कम बोलें, झूठ ना बोलें। इसी तरह नंबर 3 पर हम बताते हैं, कार्तिक मास में भूलकर भी कभी भी शरीर के ऊपर तेल नहीं लगाना चाहिए या तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। इसी तरह आगे बताते हुए हम नंबर 4 पर बताते हैं, कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगा सकते हैं। दीपावली से एक दिन पहले जो चतुर्दशी होती है उसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। उस दिन आप पूरे शरीर पर तेल की मालिश अवश्य करें। इसी तरह नंबर 5 पर हम आपको बताते हैं, कार्तिक मास में लहसुन प्याज तथा तामसिन भोजन, मीट मांस दारू आदि चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे भगवान क्रोधित होते हैं, श्री हरि विष्णु क्रोधित होते हैं तथा माँ लक्ष्मी घर से रूठ जाती है। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 6 पर हम बताते हैं, कार्तिक मास में द्विदलन यानी उड़द, चना, मटर, मूंग, मसूर आदि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनके खाते बनाते समय या इसकी दाल बनते समय 2 टुकड़े होते हैं। इसलिए कभी भी द्विदलन आदि का इस मास में इस्तेमाल करने से हमें दोष लगता है। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अनेकों वीडियो के द्वारा अनेकों जानकारी लेते हुए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।